हेलो नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, मतलब कि अनर्जक आस्ती के बारे में। देखिए, जब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को समझने की तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आता है वो यही आता है कि ये एसेट क्या होता है, मतलब कि व्हाट डज इट मीन बाय एसेट। तो देखिए, एसेट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करेंगे। सपोज एक व्यक्ति है जिसे अपना घर बनवाना है, उसके पास 3 लाख रुपए कैश है लेकिन 2 लाख रुपए की कमी आ रही है, तो वो जाता है बैंक के पास और बैंक वालों से कहता है कि सर मुझे अपना घर बनवाना है, इसलिए मुझे लोन चाहिए और 2 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक वाले कहते हैं ठीक है, हम लोन तो आपको दे देंगे लेकिन आप कब तक वापस करोगे। तो वो बोलता है कि मैं सर 2 साल के अंदर आपको ये रुपए वापस कर दूंगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखिए, पैसा किसका था? बैंक का। बैंक ने किसको दिया? उस व्यक्ति को। तो बैंक के लिए वो पैसे कहलाते हैं एसेट, परिसंपत्ति या संपत्ति। ठीक है। और पैसे जिसको वापस करना है, मतलब कि उस व्यक्ति को पैसे वापस करना है, किसे? बैंक वालों को। तो उस व्यक्ति के लिए वो पैसे कहलाते हैं लायबिलिटी। मतलब उस व्यक्ति के लिए वो पैसे किस तरह काम करेंगे? लायबिलिटी का, क्योंकि वो उसका दायित्व तो बनता है कि उसे पैसे वापस करने हैं 2 साल के अंदर। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, अब अगर इसी का रिवर्स कर दें, सपोज एक व्यक्ति है, उसको अपने पैसे बैंक में जमा कराना है, तो वो बैंक जाता है और अपने पैसे बैंक में जमा करा देता है। चूंकि पैसे किसके थे? उस व्यक्ति के, तो वो पैसे व्यक्ति के लिए काम करेंगे एसेट की तरह। और चूंकि बैंक को वो पैसे उस व्यक्ति को वापस लौटाना है जब उसे चाहिए तब, तो वो पैसे बैंक के लिए काम करते हैं लायबिलिटी की तरह। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर बात करें परफॉर्मिंग लोन की कि ये परफॉर्मिंग लोन क्या होता है, तो देखिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक व्यक्ति था जिसने क्या है, अपना घर बनवाने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया था और उसने कहा था कि मैं 2 साल के अंदर आपको ये वापस कर दूंगा। तो वो जो व्यक्ति है वो अपनी ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर रहा था। तो अब चूंकि पैसा बैंक का था तो बैंक के लिए वो एसेट कहलाएगा। तो इसीलिए एक ऐसा एसेट जो बैंक वालों के लिए प्रॉपर काम कर रहा है, मतलब कि वहां से पैसे बराबर आ रहे हैं क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो बराबर ईएमआई पे कर रहा था, तो इस तरह का एसेट बैंक वालों के लिए कहलाता है परफॉर्मिंग एसेट या फिर परफॉर्मिंग लोन। देखिए, अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, मतलब कि अनर्जक आस्ती की। तो देखिए, इसको भी हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे जिनका नाम है मोहन। मोहन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है, इनकी मंथली सैलरी 40,000 रुपए है, लेकिन इनके पास किसी भी प्रकार की कोई सेविंग नहीं है। इन्होंने सोचा कि मुझे घर के लिए पैसे चाहिए, मतलब कि घर बनवाने के लिए पैसे चाहिए, तो मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ। तो ये गए बैंक के पास और इन्होंने क्या है, 12.5 लाख रुपए का लोन ले लिया। सपोज इनका लोन सैंक्शन हुआ था 1 तारीख को, तो ये 1 तारीख को जाते और अपनी जो किस्त है लोन की वो 1 तारीख को पे कर देते थे। लेकिन सडनली इनकी जॉब चली गई। अब इनके पास चूंकि सेविंग्स थी नहीं, तो इसलिए क्या है, ये अगली ईएमआई सपोज इनको पे करनी थी 1 दिसंबर 2019 को, तो ये 1 दिसंबर 2019 को अपनी अगली ईएमआई पे नहीं कर पाई क्योंकि इनकी जॉब चली गई थी। ठीक है, तो बैंक वालों ने सोचा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले मंथ आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे ही 1 जनवरी आ गया, फिर 1 फरवरी आ गया और फिर 1 मार्च आ गया, लेकिन इनकी इनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट बैंक के पास नहीं पहुंचा। तो बैंक ने इस पैसे को डिक्लेयर कर दिया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखिए, जो 1 दिसंबर वाली जो डेट थी वो बैंक ने कर दी थी ड्यू डेट डिक्लेयर। अब ड्यू डेट से लेकर 90 डेज तक अगर कोई भी जो पर्सन है अगर वो पे नहीं करता है अपनी ईएमआई, तो बैंक कर देती है उस पैसे को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर। ठीक है, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्यों? चूंकि पैसा बैंक का था। ठीक है, तो बैंक के लिए वो पैसे किस तरह से काम करेंगे? एसेट की तरह। तो एक ऐसा एसेट जहां से बैंक के लिए पैसा नहीं आ रहा है, मतलब कि अब क्योंकि वो ईएमआई तो पे नहीं कर रहा है, इसलिए बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा है उस एसेट से, उस रुपए से, तो उस एसेट ने बैंक के लिए परफॉर्म करना बंद कर दिया। इस वजह से यहां पर कह दिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि एसेट्स और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है, परफॉर्मिंग एसेट कैसे कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो जल्द मिलेंगे एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।